हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका कक्षा 5वीं विषय जो है पर्यावरण के अंतर्गत। बच्चों, हमने पहले पार्ट को आपको एक्सप्लेन किया था। चलो सर्वे के, तो किस प्रकार हमने सर्वे और फसलों के बारे में इसमें पार्ट में पढ़े थे, है ना। अब सबको मालूम है इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़े थे, किस प्रकार से सर्वे किया जाता है, उस पार्ट के माध्यम से दिया। अब अगला नेक्स्ट पार्ट जो बच्चों आपको दिया गया है पर्यावरण में, पार्ट 2 में जो दिया है दिशा, पैमाना एवं नक्शा। तो कोई भी चीज़ का हम सबसे पहले बनाने से पहले उसका दिशा नक्शा, है ना, नक्शा दिशा पहले हम ज्ञात करते हैं, कौन सी दिशा में कैसे रहना चाहिए, और फिर पैमाना में कितने पैमाने तक है, फिर नक्शा, उसका नक्शा रहने के लिए बनाया जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों हमने दिशा, पैमाना एवं नक्शा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का जो है पार्ट 2 में। कक्षा 4 में तुमने दिशाओं और नक्शे के बारे में पढ़ा है, मतलब जो पार्ट आपने पिछले क्लास में आपने तीसरी में पढ़े हैं। याद आ रहा है कि ना, कि कागज़ पर हम दिशाएं कैसे दिखाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। आपको अब हम अलग अलग तरह के नक्शे बनाएंगे। इसके पहले अपना अपना दिशा तीर ज़रूर बना लें। तो कौन से, जैसे हम खड़े होते हैं बच्चों, ध्यान ही रखना है, हम जिस तरफ रखेंगे खड़े होंगे उस तरफ सर का जो है ऊपर जो भाग होता है उत्तर की ओर कहा जाता है, नीचे दक्षिण, और जो आपको ध्यान रखेंगे, है ना। इस प्रकार आप दिशा बना सकते हैं। आपने क्लास 3 पढ़े होंगे, अपना दिशा तीर बनाओ, ऐसा करके यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं आप, है ना बच्चों। अगला देखेंगे, इसके लिए एक पुरानी कापी या किताब का मोटा कवर, जिल्द लो, अथवा कोई पुराना क्या है पोस्ट कार्ड या शादी की पत्रिका भी ले सकते हो आप। तो इन पर पेन या पेंसिल से दिशा के तीर बनाओ और चारों दिशाओं के नाम भी लिखो, जिस प्रकार इसमें लिखा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना बच्चों। तो तुम चित्र बनाया उसको अब सावधानी से काट कर अलग कर लो। यह दिशा तीर तुम्हें अपने बस्ते में हमेशा रखना, जब भी ज़रूरत पड़े इसका उपयोग कर सकते हो। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, माथा पच्ची, मतलब किस प्रकार माथा पच्ची करना इसमें बताया गया है। तो शिक्षक ने बच्चों को एक माथा पच्ची हल करने की दी। माथा पच्ची कुछ ऐसी थी, सवाल था वहाँ पर। तो देखेंगे, बब्बर सिंह ने अपना सारा सोना, चांदी और रुपए एक मंदिर के पीछे गाड़ दिए हैं, ऐसा करके वहाँ बता रहा है। सारा धन लोहे की एक पेटी में बंद है ना। इस पेटी में 2 ताले लगे हैं, प्रत्येक ताले की चाबी अलग अलग गांव में छिपा कर रखी है। चाबियों को ढूंढने और धन तक पहुंचने का रास्ता इस प्रकार है, जो इसमें बताया गया बच्चों। आपको इसमें पाठ में पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया, देखो ये बताया गया गांव है ना आपका, ये इसमें आपको बताना है। तो रामगढ़ के उत्तर, अब रामगढ़ की बता रहा है नक्शा, हम ध्यान रखेंगे। रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चले तो अरपा नदी आएगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, तो रामगढ़ हमारे पास कहाँ पर है, दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर रामगढ़ ये है। तो रामगढ़ के उत्तर के ऊपर की ओर जाएंगे तो अरपा नदी यहाँ पर दिख रहा है सभी को, है ना। इस नदी को पार करने पर सड़क की पूर्व में राघवगढ़ आएगा। जैसे देखो ये, इसको पार करेंगे तो यहाँ पर सड़क के पूर्व की ओर राघवगढ़ दिख रहा है बच्चों आपके बुक में। राघवगढ़ के दक्षिण में बरगद का एक पेड़ है। देखो दक्षिण में देखेंगे अपन नीचे की तरफ, उसी में देखो बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको, है ना, नीचे तरफ। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या बताया गया इसमें, ये नक्शा हमको देखना है। फिर उसके बाद बोला गया है, इस पेड़ के खोखले छेद में रखे डिब्बे में एक चाबी है। तो हम देखेंगे खोखले जो दिख रहा है, इसमें एक तो चाबी है बोलते हैं ना। उसके बाद बोलते हैं इसमें, राघवगढ़ से फिर उत्तर की ओर जाने पर एक तिहरा आएगा। तो यहाँ पर तिहरा जो दिया है, 3 टन गाँव से पड़ रहा है बच्चों यहाँ पर, है ना। उत्तर ऊपर में चलेंगे तो
वहाँ से फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना है, आपको दिशा में मुड़ना होगा। पश्चिम दिशा में कुछ देर चलने पर फिर से अरपा नदी आएगी। देखो ये पश्चिम दिशा में फिर चलें, देखो उधर ऐसे लेफ्ट हैंड में जैसे अपन चल रहे हैं तो यहीं से अपन करेंगे, जैसे आके इधर से ये फिर अरपा नदी के आया आपका, है ना। अरपा नदी के पश्चिम में और सड़क के उत्तर में एक गांव है। पश्चिम में देखो अब इधर आ रहे हैं कि पश्चिम में एक गांव है और एक सड़क है यहाँ पर, है ना, जो है आसन। आगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आसन गांव। आसन गांव के पूर्व में देखो, पूर्व में फिर वापस आ रहा है, पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है, ये दिख रहा है पत्थर लिखा है यहाँ पर बच्चों, आसन गांव में। इस पत्थर के नीचे दूसरी चाबी रखी हुई है, मतलब इसी पत्थर के ऊपर दूसरी चाबी मिलेगी। आसन गांव से रास्ते पर ही पश्चिम में, आसन गांव के रास्ते में पश्चिम में नीचे इधर साइड में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। देखो ये घना जंगल दिख रहा है आपको। जंगल के पहले उत्तर की ओर मुड़ कर सीधे चलने पर, अब उत्तर की तरफ बोला है, सॉरी उधर में बोला है उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर जाना है आपको ना। चलने पर आखिरी में एक तालाब आएगा। देखो दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, ये तालाब दिख रहा है बड़ा सा। वहाँ तालाब के बीच में टापू पर एक मंदिर दिखेगा, आपको दिख रहा है बच्चों सबको। इसे मंदिर के पीछे धन की पेटी मिलेगी यहीं पर, है ना। इस प्रकार हमने देखे नक्शे में ऊपर लिखे निर्देश के साथ कागज़ पर नक्शा बना था। नक्शे में एक स्थान पर रामगढ़ का नाम लिखा था। नक्शे में दूसरे गांव भी दिखाई दे रहे थे मगर उनका नाम नहीं थे। तो इस प्रकार हमने नक्शे में जानकारी प्राप्त कर ली बच्चों। यहाँ पर आपने अपने द्वारा बनाई गई दिशा तीर के निशान का उपयोग कर सकते हो अपने कॉपी में, है ना। नक्शे में तीर बनाओ कि तुम किस रास्ते से जाओगे, नक्शे में तीर बनाकर दिखाओ। राघवगढ़ को पहचानो और उसका नाम नक्शे में लिखो। चाबियाँ जहाँ मिली वहाँ चित्र दिखाओ। तो जहाँ धन है वहाँ चाबी और पेटी का चित्र बनाओ। जैसे यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इसमें धन और पेटी का चाबी आपको बनाना है नक्शे में चित्र, ठीक है बच्चों। तो हमने जो पढ़े यहाँ तक, अब देखेंगे बच्चों हमारा जो है अब यहाँ पर देखते हैं अपन जो है बताया 4 गांव का नक्शा। तो यहाँ पर नीचे एक नक्शा बना है, इसमें बहुत से चीज़ छूट गई है, उन्हें पूरा करना है आपको, है ना। तो नक्शे में एक पगडंडी बनाओ जो चंदनपुर से चांदपुर को जोड़ती है। एक डंडी बनाना मतलब रेखा खींचना। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिया गया है पिपलिया गया है, उसके लिए हम सीधा यहाँ से पर रास्ता बनाएंगे, है ना। तो चंदनपुर के पश्चिम मतलब इधर साइड में देखेंगे छोर से बड़गांव की ओर एक पगडंडी जाती है। देखो बड़गांव की ओर ये देख पगडंडी आ रही है यहाँ पर रास्ता। इनको नक्शे में दिखाओ इसमें आपको, है ना। एक नदी पिपलिया के पास से रोड, देखो यहाँ पर पिपलिया रोड गया है, रोड होकर बड़गांव को छूती हुई चांदपुरी यहाँ पर बगल में दिया है वह चंदनपुर से बीच जा रही है। इस नक्शे में तीर के चिन्ह लगा, ये चिन्ह आपको दिखाना है बच्चों, बताना आपको चित्र में। तो पिपलिया और चांदपुर के बीच नक्शे में जंगल दिखाओ, उसमें जंगल बनाना है आपको। और चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी ऐसे बनाओ कि रास्ते में प्राथमिक शाला भी आए, मतलब इसको प्राथमिक शाला भी लेते चलना है। तो चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल है, नक्शे में दिखाओ, उत्तर में एक अस्पताल भी दिखा। इस प्रकार बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट में चित्र और नक्शे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए गुड डे।